आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। इस सिलसिले में भी हम लोगों का जहन थोड़ा साफ हो जाना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी जुमा है, यानी रमज़ानुल मुबारक की 25वीं तारीख है। इसके बाद सामने और जुमा नहीं है। तो इस जुमा को कुछ लोग बहुत जोश खरोश से और एहतमाम से मनाते हैं, लेकिन ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जुमा का एहतमाम किए हैं, ना सहाबाए किराम किए हैं, ना ताबईन इज़ाम किए हैं, और ना अइम्माए किराम किए हैं, ना सलफ़ सालिहीन किए हैं। प्लेन जैसे दूसरे जुमा गुजरे उसी तरह ये भी जुमा है। इसका खास करके एहतमाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आज इंशाअल्लाह सदकातुल फितर के मुतालिक आप लोगों के सामने चंद बातें रखूँगा। सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि सदकातुल फितर यानी फितरा फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, क्या है, यह हमको जानना चाहिए। इस पॉइंट पर बात करूँगा इंशाअल्लाह। दूसरा पॉइंट ये होगा कि सदकातुल फितर किसके ऊपर फ़र्ज है, आदमी के माल पर या आदमी पर फ़र्ज है। इस सिलसिले में इस पॉइंट पर भी बात करूँगा इंशाअल्लाह। उसके बाद फितरा की मिक़दार क्या होगी, कितनी मिक़दार में देंगे। 4 नंबर पॉइंट है फितरा देने की हिकमत क्या है, और 5 नंबर पर बात होगी कि फितरा कब अदा करना चाहिए। इन चंद ज़रूरी निकात पर आप लोगों के सामने मैं दलाइल के साथ कुछ बातें रखूँगा। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को तौफीक बख्शे, आमीन। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि फितरा फ़र्ज है या सुन्नत है या वाजिब है, क्या है। तो फितरा देना फ़र्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये साबित है। सही बुखारी के अंदर हदीस आई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है। क़ाला फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्रे साअन मिन तमरिन और साअन मिन शईरिन अलल अब्दे वल हुर्रे वल ज़करे वल उन्सा व सगीरे वल कबीर मिनल मुस्लिमीन व अमरा बिहा अन तुअद्दा क़ब्ला ख़ुरूजिन नास इला सलात। सही बुखारी की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र को यानी फितरा को फ़र्ज किया। यहाँ पर एक बात हम लोगों को और भी समझनी चाहिए कि रसूल क्यों फ़र्ज करेंगे भाई, और रसूल का फ़र्ज किया हुआ काम और अल्लाह का फ़र्ज किया हुआ काम में कोई फ़र्क है क्या? जी नहीं। असल में कुरान में फितरा का जिक्र नहीं है, इसलिए फ़रज़ रसूलुल्लाह का लफ्ज़ आया है। रसूल ने फ़र्ज किया, और रसूल अपनी तरफ से कुछ फ़र्ज नहीं करते हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते थे, बस जो वही होती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही बोलते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज किया अल्लाह के हुक्म से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दे दीन के मसाइल वो तुम ले लो, और जिन चीज़ों से मना करे उससे रुक जाओ। इसका मतलब रसूल का हुक्म अल्लाह ही का हुक्म है। कुरान अल्लाह की बात है और हदीस भी अल्लाह ही की बात है। इस मौजू पर कभी तफसीली इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने गुफ्तगू करूँगा। आज सिर्फ फितरा के बारे में आप लोगों के सामने बात रखूँगा, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज किया है ज़कातुल फित्र को, फितरा को फ़र्ज किया है। एक पॉइंट ख़त्म हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, किसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है, यानी माल के ऊपर फ़र्ज है। जैसे
ज़कात माल के ऊपर फ़र्ज होती है। मैं साहिब निसाब हो चुका, मेरे पास 7.5 भरी सोना है, 52.5 तोला चांदी है, 37-38 हज़ार रुपये हैं, मैं साहिब निसाब हो गया, मुझ पर ज़कात फ़र्ज हो गई। तो क्या साहिब निसाब पर माल पर ज़कात फ़र्ज है या आदमी पर ज़कात फ़र्ज है? तो आदमी पर फ़र्ज है, आदमी पर ज़कात फ़र्ज है, चाहे वो साहिब निसाब हो या ना हो। ज़कात के निसाब तक उसका माल पहुंचा है या ना पहुंचा है, ये देखना नहीं है, हर आदमी पर ज़कात फ़र्ज है। इसीलिए इसी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलल अब्दे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज करार दिया गुलाम पर, वल हुर्रे, आज़ाद पर, वस्सगीर, बड़े पर, वल कबीर, छोटे पर, वज़कर, मर्द पर, वल उनसा, औरत पर, मिनल मुस्लिमीन, मुसलमान जो है, जो मुसलमान है, मुसलमान के ऊपर अल्लाह ताला ने हर आदमी पर फ़र्ज किया है। तो यहाँ पर हम लोगों को और भी एक बात जाननी चाहिए कि इसके लिए कितनी मिक़दार मेरे पास माल व दौलत सामान होना चाहिए तब ज़कात फ़र्ज होगी, यानी फितरा फ़र्ज होगा। इस सिलसिले में सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, जो 2री सदी के पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 3 बड़े आलिम गुजरे हैं, शेख अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी, शेख इब्न बाज और शेख सालेह उसैमीन। तो ये दुनिया भर में 3 बड़े आलिमों में से एक बड़े आलिम हैं सालेह उसैमीन, अरब के हैं। तो उन्होंने बयान किया है कि ला तजबो, अच्छी तरह से सुनिए, ला तजबो इल्ला मन वजदा फाज़िलतन ज़ायदतन अम्मा यहताजो मिनन नफ़क़ते यौमल ईदे व लैलतिही। ये उनकी इबारत है, यानी फितरा उस आदमी के ऊपर फ़र्ज है जिसके पास ईद की रात का और ईद के दिन का खाना है। जिसके पास ईद की रात का और ईद के दिन का खाना है, इतना सामान है, उसके ऊपर फितरा फ़र्ज है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि ईद के दिन का खर्च है और ईद की रात का पूरे परिवार का, जिन लोगों की जिम्मेदारी आपके सर पर है, उन लोगों का खर्च आपके पास है, ईद की रात का और ईद के दिन का, तो आपके ऊपर फितरा फ़र्ज हो गया। तो अब देखा जा रहा है क्या कि आपके घर में 10 आदमी हैं, 10 आदमी में से 5 का जुट रहा है, 5 का नहीं जुट रहा है, तो आप 5 ही का दीजिए। सालेह उसैमीन ने कुरान मजीद की एक हदीस और दलील के तौर पर पेश की है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से डरो जितना जितनी तुम्हारी ताकत हो, तुम्हारी ताकत उतनी है, उतना भर तुम अल्लाह से डरो, उतना अदा कर दो। सही बुखारी की भी हदीस है कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, उस सही बुखारी में भी बयान किया गया है कि आमाल के बारे में तुम अल्लाह से उतना डरो जितनी तुम्हारी ताकत है। तो ये मसला एक साफ हो गया कि ज़कातुल फित्र यानी फितरा फ़र्ज है और आदमी पर फ़र्ज है, आदमी के माल पर फ़र्ज नहीं है। और उसके ऊपर फितरा फ़र्ज है जिसके घर में ईद की रात का और ईद के दिन का पूरे परिवार का खर्च है, उसके ऊपर फितरा फ़र्ज है। एक बात ख़त्म हो गई। अब मिक़दार कितनी मिक़दार होनी चाहिए? मिक़दार के बारे में उलमाए किराम ने एक मुहतात यानी एहतियाती एक मिक़दार बयान किया है। कुछ दिन पहले, 2-3 रोज़ पहले, अरब से जो पैमाना, जो कट्ठा, जिस कट्ठे में उस ज़माने में, रसूल के ज़माने में नापा जाता था, तो अरब से लाया गया है। ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सनद से वो साबित है। कई रोज़ पहले नापा जा रहा था, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे तो उसमें नापते थे। तो वो एक कट्ठा है, पैमाना है। जैसे हम लोग माँ बहन सब चावल नापती है एक कोटा में, कट्ठा में, वजन तराजू से नहीं, कट्ठा में नापती हैं। तो उसी तरह उसमें नापा गया, तो चावल नापा। तो मैंने देखा उस वीडियो को, उसमें चावल नापा तो 2 किलो 832 ग्राम हुआ। गेहूँ नापा गया 2 किलो 356 ग्राम हुआ। खजूर नापा गया, खजूर नापी गई
तो उसमें देखा गया 1 किलो 756 ग्राम और गेहूँ 3 किलो 2 किलो 340 ग्राम। ये मैंने गलत बता दिया। तो गेहूँ कितना 2 किलो 340 ग्राम और खजूर 1 किलो 756 ग्राम। ये 4 किस्म की चीज़ों को नापा गया। तो इसीलिए उलमाए किराम ने कोई इसकी मिकदार को ज़्यादा बताया है, कोई कम बताया है, कोई गलत नहीं है। पैमाना के हिसाब से फर्क पड़ता है और दाना के हिसाब से, अनाज के हिसाब से कोई दाना वजनी होता है तो वो ज़्यादा चढ़ जाता है, कोई दाना थोड़ा हल्का होता है तो वो कम चढ़ जाता है, इसलिए ये मिकदार बताया है। तो सऊदियन उलमा ने 3 किलो 2.5 किलो भी बताया है और वो लोग कहते हैं कि 3 किलो दे दिया जाए तो सबसे अच्छा होगा। तो खैर एहतियाती जो मिकदार बताया है उलमाए किराम ने, जो आम तौर पर हमारे इलाके में भी राइज है, वो क्या है 2.5 किलो। 2.5 किलो माना 2.5 किलो, तो ये 2.5 किलो मिकदार। और ये कि इसकी जिनसियत क्या होगी, आप क्या देंगे, इस सिलसिले में भी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। अनबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्ना नुखरिजु ज़कात अल-फित्रे सान मिन तामिन अव सान मिन शईरिन अव सान मिन अक़तिन सान मिन तमरिन अव सान मिन अक़तिन अव सान मिन ज़बीबिन। क्या निकालेंगे, अनाज में से क्या निकालेंगे। सही बुखारी की अभी हदीस है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि हम लोग ज़कात यानी फितरा निकालते थे सान मिन तामिन, खाना गल्ला में से 1 सा यानी 2.5 किलो। ये एहतियाती मैंने बताया, आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखिएगा, गलत फहमी ना हो। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की मिकदार बताई है, कुछ कम कुछ बेशी, लेकिन एहतियाती 2.5 किलो को माना गया है, 2.5 किलो को। तो 2.5 किलो, तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 1 सा तवाम निकालते थे। तवाम माने गल्ला, अनाज। ये अनाज आम है, आप अनाज में आप चावल खाते हैं, इलाका में जो खाना ज़्यादा चालू है वो है तवाम। और ये इंसान का खाना होना चाहिए, आदमी का खाना होना चाहिए, कोई जानवर का खाना नहीं होना चाहिए। और आम खाना जिससे आदमी बचता है, कूत लायामूत, ऐसा अनाज, ऐसा खाना जिसको खा के आदमी बच सकता है। जैसे हम लोग चीनी भी खाते हैं, चीनी खा करके कोई आदमी रह सकता है, सेवई खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उसको खा करके हम लोग बच नहीं सकते। 1 रोज से 2 रोज खाएंगे तो आप उकता जाएंगे, लेकिन चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, बराबर खाते हैं, खाते रहते हैं पूरे दिन, पूरा महीना, पूरा साल हम लोग खाते रहते हैं। तो इंसान का खाना होना चाहिए। इस सिलसिले में सालेह उसैमीन की उनका कौल मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा कुछ देर के बाद ही। तो खाना 1 सा खाना में से आप चावल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, इसी तरह से जो आपका गल्ला है, जो आम तौर पर लोग खाते हैं, वो 1 सा। उसके बाद वाह मिन शईरिन, और जौ भी 1 सा हम लोग निकालते थे। वह तमरिन, तमरिन माने खजूर, 1 सा खजूर निकालते थे। वह आक़तिन, और पनीर निकालते थे 1 सा। पनीर कहते हैं दूध को सुखा करके बनाया जाता है पनीर, बहुत सारे लोग जानते हैं जो लोग खाए हैं, वो भी बहुत कीमती चीज़ है। तो 1 सा पनीर निकालते थे। वह ज़बीबिन, और 1 सा किशमिश निकालते थे। तो उस रोज वीडियो में मैंने देखा किशमिश भी नापा गया, तो किशमिश नापा गया तो 2 किलो 163 ग्राम, गालिबन 63 ग्राम हुआ। तो ये 5 किस्म का क्या कहते हैं खाना का जिक्र इस हदीस में आया, यानी तवाम आमतौर पर खाना, इसी तरह से जौ, खजूर, पनीर और किशमिश। और एक सही हदीस में है गेहूं के बारे में, सही हदीस है, लेकिन गेहूं भी 1 ही सा देना पड़ेगा, उसमें आधा सा अगर दिया जाए तो नहीं चलेगा। इसलिए इसके बारे में भी मुख्तसर की तारीख मैं आप लोगों के सामने बता दे रहा हूँ। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा हुए थे तो एक मरतबा, जैसे मैं खुतबा दे रहा हूँ, इसी तरह आकर के मदीना की मस्जिद में खुतबा दिए, रसूल की मस्जिद में खुतबा दिए। उस वक्त वो अमीर थे, राजा थे। तो उन्होंने ऐलान किया कि लोगों, शाम से जब गेहूँ आया है, ये बहुत ही कीमती गेहूँ है, तो 1 सा की बजाय तुम लोग आधा सा दो। तो
जब ऐलान कर दिए तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी हदीस मैंने अभी अभी सुनाई, और वो खड़े हो गए एक राजा के सामने, एक बादशाह के सामने, हिम्मत करके वो कहने लगे, फला अजालो अम्मा अना फला अजाल उखरे जुसान, मैं लेकिन हमेशा एक शाही निकालूंगा। रसूल के ज़माने में हम लोग एक शाह निकालते थे, एक शाही निकालेंगे। सहाबाए किराम सब मौजूद थे, कोई उसके ऊपर नकीर नहीं किए, लेकिन अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नकीर कर दिया, इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि गेहूँ भी एक हिस्सा देना पड़ेगा। तो इधर 5 चीज़ है और ये गेहूँ 6 चीज़ का जिक्र आया हदीस के अंदर, इन चीज़ों में से निकालना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं कि ये सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अनाज, ये तमाम अनाज निकालना पड़ेगा, और ये आदमी का खाना होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक इबारत पेश की है अपनी किताब में कि ला तुजज़ो इखराजुहा मिनस सेवावे मिनस सयाबे वल फुरूशे वल अवानी वल अमतियाते व गैर ज़ालिका मिम्मा सेवा तआमुल आदमीये। उन्होंने बयान किया कि गल्ला ही निकालना पड़ेगा, और क्यों, उसकी वजह उन्होंने बताया कि फितरा में कोई कपड़ा निकाले तो नहीं चलेगा, कोई बिस्तर की चादर निकाले तो नहीं चलेगा, इसी तरह से फितरा में कोई बर्तन निकाले, थाली बर्तन कुछ निकाले, ये नहीं चलेगा। इसी तरह से कोई अगर कहे कि भाई हम फर्नीचर कुछ दे देंगे तो नहीं चलेगा। मिम्मा सेवा तो आमुल आदमी, उन्होंने बयान किया आदमी का खाना छोड़ करके दूसरी कोई चीज़ मैंने क्या कहते हैं इसमें नहीं चलेगा, फितरा में नहीं चलेगा। उन्होंने साफ कर दिया, क्यों, लिअन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरजहा फी आइनिन मुअय्यनिन फरजहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन तआम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तआम को, गल्ला को, अनाज को फर्ज किया है। फला युतअद्दा, इस लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत से अलग हट करके नहीं जाया जा सकता, अनाज ही निकालना पड़ेगा। ये सालेह उसैमीन ने बयान किया। उसके बाद आप लोग समझ गए कि जिन्स में से क्या जिन्स निकालेंगे, ये सब अनाज जो 6 अनाज आप लोगों के सामने बयान किए गए, इनमें से निकालना पड़ेगा। अब मिक़दार भी मालूम हो गया, निकालेंगे कब, फितरा निकालेंगे कब, इस पर कुछ अहम गुफ्तगू होनी चाहिए और हम लोगों को ध्यान देकर के सुनना भी चाहिए। निकालेंगे कब, इस सिलसिले में भी सही बुखारी की हदीस है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि कुन्ना नुखरिजु फी अहदे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अत्ताम, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तआम निकालते थे यौमल फित्रे, ईदुल फितर के दिन, जिस रोज़ ईद की नमाज पढ़ेंगे। कुन्ना नुखरिजु यौमल फित्रे फी अहदे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईदुल फितर के दिन हम लोग ये फितरा निकालते थे रसूल के ज़माने में। सही बुखारी की हदीस है। तामुना अश्शईरो व ज़बीबो वल अक़ीतो व तमरो, उस ज़माने में हम लोगों का आम खाना क्या था, जौ था और किशमिश, इसी तरह से पनीर और खजूर, ये 4 चीज़ें उसमें बयान की गई इस हदीस के अंदर। ये 4 चीज़ें उस ज़माने की खुराक थी। इन 4 चीज़ों से हम लोग निकालते थे। लेकिन दूसरी हदीस से आपको समझ में आ गया कि आप गेहूँ भी निकाल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमको निकालना चाहे ईद के दिन। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और एक हदीस है, उसमें है क्या, फरजहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अब्दाहा क़ब्ल सलाते फ़हिया सदक़तुन मक़बूला व मन अब्दाहा बाद सलात मन अब्दाहा बाद सलाते फ़हिया सदक़तुन मिनस सदक़ात। यानी जिसने सदक़तुल फ़ितर नमाज से पहले, ईद की नमाज से पहले निकाला, उसका फितरा होगा, और कोई आदमी अगर ईद की नमाज के बाद दे तो उसका फितरा नहीं होगा, ये आम सदका होगा। तब साफ हो गया कि ईदुल फितर से पहले निकालना है। और अबू सईद की हदीस से समझ में आया कि ईद के दिन निकालना है, और ये हदीस अब्दुल्ला इब्न अब्बास की आम हदीस हो गई कि ईद के आगे निकालना है। तो ईद के आगे कितने दिनों तक आप निकाल सकते हैं, इस सिलसिले में कोई दलील है या नहीं। देखिए, बहुत ही मेहनत और मशक्क़त करके
हमारे बिरादर के लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो इबादत के सिलसिले में, इबादत के मसले में कोई गलती ना हो, इसलिए मैं खुसूसन यहाँ इस खुतबे को रखने के लिए आया हूँ। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कितने दिन पहले आप निकाल सकते हैं। इस सिलसिले में सही बुखारी की हदीस है, अन नाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल काना इब्न उमर युखरिजो अनिस सगीरे वल कबीरे हत्ता इन काना इब्न उमर युती अनिस सगीरे वल कबीरे हत्ता इन काना युती अन बनिया। अब्दुल्ला नाफे यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो पोते हैं और अब्दुल्ला के बेटे हैं, तो अपने बाप के बारे में बताते हैं नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी सहाबी हैं, कि मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल्ला जो उमर के बेटे हैं, तो उन्होंने वो हर छोटे बड़े की तरफ से निकालते थे। क्या निकालते थे? अनिस सगीरे वल कबीरे, छोटे बड़े सब की तरफ से, हत्ता इनकाना युती अन बनिया, यहाँ तक कि मेरे बेटों की तरफ से भी दे देते थे। इस हदीस से मालूम हुआ कि आप अगर पोता पोती ये सब का भी अगर वो लोग अलग भी हैं तो उनकी तरफ से भी अगर फितरा दे दे तो दे सकते हैं। नाफे कहते हैं कि मेरे वालिद मेरे बच्चों का भी फितरा निकाल देते थे। और कब निकाल देते? वयूतिहा अल्लज़ीना यक़बलूनहा, वो निकाल करके उन लोगों को दे देते थे जो फितरा के हकदार थे, जो फितरा लेते थे उन लोगों को दे देते थे। वकानु युताउना क़ब्ल अल फित्रे बियौमिन औ यौमैनि, और मेरे वालिद वो फितरा निकाल के देते थे उन लोगों को, हकदारों को देते थे कब? क़ब्ल अल फित्रे यौमिन बियौमिन व यौमैनि, ईद उल फितर से 1 या 2 दिन पहले। साफ हो गया मसला। ये सही बुखारी की रवायत है, सही बुखारी की हदीस है, ये गिद्दू की हदीस नहीं है, सही बुखारी की हदीस जिसका दर्जा कुरान के बाद है। तो सही बुखारी में अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस हदीस से बिल्कुल साफ हो गया कि फितरा आपको निकालना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन पहले। तो उलमाए किराम ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 28-29 तारीख, 28-29 रमज़ान तक निकाल सकते हैं। अगर 27, 26, 25 इधर अगर आप इससे पहले निकालेंगे आपका फितरा नहीं होगा। ये उलमाए किराम की राय है। लिहाजा ये एक इबादत है भाई, इबादत के सिलसिले में हम ज़्यादा तकवा और परहेजगारी ना दिखाएं। जो सिस्टम है तकवा परहेजगारी दिखाने का, उसी सिस्टम में आप तकवा परहेजगारी दिखाइए। आप निकालेंगे 1 या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन पहले, और ईद की नमाज से पहले, ईद की नमाज से पहले तक आपको दे देना है। और ईद की नमाज के पहले अगर नहीं देंगे, ईद के बाद अगर देंगे तो आपकी ज़कात, ये आपका फितरा कबूल नहीं होगा। ये क्या कहते हैं कि इस सिलसिले में बात ख़त्म हो गई। अब एक और हदीस मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा कि ज़कातुल फित्र यानी फितरा देने की हिकमत क्या है। फितरा देने की हिकमत क्या है? फितरा देने की हिकमत, हदीस में 2 हिकमत है, तोहरातन लिस्साइम मिनल लग़्व और रफ़स है। लेकिन सालेह उसैमीन जिनके बारे में मैं अभी अभी कह रहा था, उन्होंने कुरान हदीस की रोशनी में इज्तिहाद करके और 2 हिकमत बताई है, उसको भी आप लोग सुनिए। उन्होंने कहा कि हदीस में है क्या कि फरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात अल फित्रे तोहरातन लिस्साइम मिनल लग़्व व रफ़स व तोमतन लिल मसाकिन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरा को वाजिब फर्ज किया इसलिए ताकि इंसान रोज़े की हालत में जो कुछ गलतियां करता है, जैसे ज़ुबान से कुछ फालतू बात कह देता है, कभी फालतू बात को इस तरह समझिए कि आप जो ज़ुबान से बात निकाले उससे ना आपको एक पैसा आमदनी हुई, ना एक आपको हलाल रोजी मिली और ना आपका कुछ फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं, एकदम बेकार फालतू बातें हमारी ज़ुबान से निकल जाती है। बहुत वक्त में जो इस तरह बसा औकात हमारी ज़ुबान से निकल जाती है इस तरह की बातें। तो लगो बात से रोज़ा को पाक करने के लिए, और रफस माने औरतों के सिलसिले में आशिकाना बात अगर हो गई है तो उससे भी रोज़ा को पाक करने के लिए, मिसाल के तौर पर रोज़े का दिन है
आप जो है आप इबादत में, कुरान की तिलावत में, दुआ में, तस्बीह में आप गुजारेंगे, लेकिन खामखा इश्क किया कुछ बातें आपसे निकल गई, तो उससे रोज़ा को पाक करने के लिए ये अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज किया है। ये दो तो हदीस में है, लेकिन साले उसैमीन ने और दो क्या कहते हैं, दो वजह बताई है, दो हिकमत बताई है। वो क्या है? खुल्क़ुत तकर्रुम, एक है खुल्क़े तकर्रुम, यानी दान खैरात करने की आदत डालने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज करार दिया, दान खैरात की आदत डालने के लिए। आदमी पूरे साल दान खैरात नहीं करता है, लेकिन फितरा देना ही पड़ता है, इसमें दान खैरात करने की आदत बनी, और गरीबों की हमदर्दी समझने के लिए, उनकी गमखारी करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज किया। ये साले उसैमीन ने बयान किया है, एहसानुल इलल फुक़ारा, फुक़ारा के एहसान के लिए। और एक हिकमत उन्होंने ये बताई है कि शुक्र नेमतिल्लाह, अल्लाह ताला की नियामत का शुक्रिया अदा करने के लिए। अल्लाह तबारक ताला ने हमको एक महीना रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने की तौफीक दी, उससे हमने अपने गुनाहों को मिटाया, नेकियां हमने जमा की। इसी तरह से हम अपने आप को बुराई से रोकने के लिए अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे, अच्छे कामों में हम लगा कर रखे। ये जो तौफीक अल्लाह ताला ने दी है, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने ये फितरा को वाजिब फ़र्ज करा दिया है। ये क्या कहते हैं कि ये चौथी हिकमत साले उसैमीन ने बयान की है। खैर, वक्त ख़त्म होने जा रहा है, और भी कुछ बातें मेरा कहने का इरादा था, लेकिन मैं मुख्तसरन दलाइल अभी पेश नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कि वक्त ख़त्म हो गया। सिर्फ मुख्तसर मैं निचोड़ बता रहा हूँ। उलमाए किराम, अभी मैंने जो हदीस बयान की, इससे मालूम हो गया क्या कि अनाज ही देना है, लेकिन कुछ उलमाए किराम और साले उसैमीन ने बहुत सारी हदीसें पेश की है। 1-2 मिनट चला जाए तो आप लोग दिक्कत महसूस मत कीजिए, मैं उसको थोड़ा खुलासा हल्का कर रहा हूँ। साले उसैमीन ने कहा है कि अनाज ही देना पड़ेगा, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दिया है अनाज को। अगर अनाज नहीं देंगे तो रसूल की मुखालफत होगी, सहाबाए किराम की मुखालफत होगी, और क्या होगा कि इबादत जो अल्लाह तबारक ताला ने खास किया है तोआम में, उसमें भी उसकी मुखालफत होगी। और क्या, ज़ाहिरी सदका को बातिन में दाखिल करना होगा। जैसे अनाज लोग ले जाएंगे तो ढो करके तो देखेंगे, हाँ एक डीलर के घर से सब अनाज ले जा रहा है, देख रहा है, सब कोई देख रहा है। डीलर साहब अगर रुपया भर दिया जेब में, कोई देखेगा? इसलिए साले उसैमीन ने बयान किया है कि एक हिकमत ये भी है कि अल्लाह की ज़ाहिरी नियामत को ये बातिल में दाखिल कर देना है, इसलिए जायज़ नहीं है। साले उसैमीन का कहना है। मैं किसी की तरफ अपना रुझान बयान नहीं करता, जो मसला वो बयान कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे उलमा ने इसको जायज़ करा दिया है। जैसे अबू इसहाक सभी, इन्होंने कहा कि सहाबाए किराम अपने ज़माने में उसकी कीमत देते थे, पैसा देते थे। इसी तरह से हजरत और भी जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज एक खलीफा हैं, उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में ऐलान किया था कि लोगों से गल्ला लो या तो गल्ला की कीमत लो। मैं सब ये सब जो है हदीस और हवाला पेश कर रहा हूँ, ये मुसन्नफ़ इब्न शैबा में है। इसी तरह से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी रुपया पैसा देने के कायल हैं, यानी फितरा में अनाज के बदले रुपया पैसा देने के कायल हैं। ये भी मुसन्नफ़ इब्न शैबा में है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग भी पैसा देने के कायल हैं। ये दारक़ुतनी में ये हदीस आई है। इसी तरह से अल्लामा इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ इब्न मईन में बयान किया है उन्होंने कि अलकीमतो तुजज़ो अनि तौमे व तौम अफ़ज़ल। उन्होंने कहा इब्न मईन ने कि कीमत की यानी तौम की जगह पर कीमत देना काफ़ी है, लेकिन गल्ला देना ही अफजल है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा है कि कीमत दे सकते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का भी एक कौल है। और भी बहुत सारी हदीसें हैं। बुखारी की एक रवायत और भी है कि उस ज़माने में क्या यानी अनाज को भी रुपया पैसे के एवज में दिया जाता था। जैसे हम लोग रुपया पैसा देकर सामान खरीदते हैं, उस ज़माने में अनाज देकर के सामान खरीदा जाता था।
इसलिए रुपया की जगह यानी अनाज की जगह पर रुपया भी दिया जा सकता है। ये सही बुखारी की हदीस है। तो खैर ये बहुत सारी दलील, कम से कम 6 दलील आप लोगों के सामने हमने बयान की। तो ये तमाम दलाइल से समझ में आ रहा है कि कुछ आइम्मा, उलमा, खुलाफा और सलफ की ये राय है कि अनाज की जगह पर कीमत भी दे सकते हैं। मैं अब इस सिलसिले में अपना इंडिया जो मैंने कुरान हदीस से समझा है वो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, और मेरी राय के साथ सबकी राय मेल हो, मुआफ़क़त करे, ये ज़रूरी नहीं है। मुझको जहाँ तक समझ में आई है हदीस के अनाज देने के बारे में दलील ज़्यादा मजबूत है, अनाज देने के बारे में दलील ज़्यादा मजबूत है, और क्या रुपया पैसा देने के बारे में जो दलील हैं उसके हिसाब से थोड़ा कमज़ोर है। इस एतबार से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अनाज देना अफजल है, बेहतर है। अगर कोई रुपया दे दे तो जायज़ है। बस मैं अपना इंडिया पेश कर रहा हूँ, कुरान हदीस से मैंने जो समझा है, लेकिन मेरी राय से सबकी राय नहीं भी मिल सकती है। अनाज देना अफजल है। समझ लीजिए आपके सामने गोश्त भात है, आलू भात है। अफजल क्या है? गोश्त भात है, और आलू जायज़ है। इसी तरह से अनाज देना अफजल है, उत्तम है, बेहतर है, लेकिन रुपया पैसा देना जायज़ है। खैर मैं यहीं से अपने उन्वान को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक ताला से अखीर में दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और हदीस की रोशनी में हमने दलाइल के साथ जो बातें सुनी उसको समझने की अल्लाह हमें तौफीक दे और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम।